सरकारी सिस्टम जब संवेदनशीलता के साथ काम करता है तो न्याय की राह आसान हो जाती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी तहसील से, जहां एक बुजुर्ग महिला की वर्षों पुरानी जमीन और मकान से जुड़ी समस्या का समाधान खुद कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर किया। बैतूल जिले के कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी जब घोड़ा डोंगरी पहुंचे तो तहसील कार्यालय में लोगों की समस्याएं सुनते समय एक बुजुर्ग महिला शांतिबाई अपने पोते के साथ पहुंची। नम आंखों से उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई कि किस तरह परिजनों ने छलपूर्वक उनकी कृषि भूमि हड़प ली है और उन्हें मकान में भी रहने नहीं दिया जा रहा। कलेक्टर ने महिला की बात को गंभीरता से सुना और तुरंत नामांतरण आदेश मंगवाकर कार्रवाई की। पटवारी को फटकार लगाते हुए मौके पर ही शांतिबाई के पोते सत्यम के नाम का नामांतरण दर्ज करवाया गया और खसरा की कॉपी भी दी। यही नहीं, इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए कलेक्टर ने बुजुर्ग महिला और उनके पोते को अपने सरकारी वाहन में बैठाया और साथ लेकर गांव टेमरू रैयत पहुंचे। मौके पर जाकर उन्होंने जमीन का निरीक्षण किया और पाया कि जमीन की चतुर्सीमा में गड़बड़ी कर धोखाधड़ी से बेची गई थी, जिसको लेकर तहसीलदार को रजिस्ट्री सुधारने और नक्शा संशोधित करने के निर्देश दिए। महिला के खेत में बना पुराना कुआं भी क्षतिग्रस्त मिला, जिस पर कलेक्टर ने मनरेगा योजना के अंतर्गत उसकी मरम्मत के निर्देश दिए। कलेक्टर ने महिला के बंद मकान का भी निरीक्षण किया। मकान जर्जर अवस्था में मिला तो अधिकारियों को मरम्मत करवाने और छत बदलवाने के निर्देश दिए। मकान के पीछे बने अतिक्रमण को भी हटवाया गया। इसी के साथ शांतिबाई के पोते सत्यम को भी शासन की बाल आशीर्वाद योजना समेत कई योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। बुजुर्ग शांतिबाई ने सरकार और प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि इतने गरिमापूर्ण तरीके से उनकी वर्षों पुरानी समस्या का हल निकलेगा। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी का ये प्रयास न केवल संवेदनशील प्रशासन की मिसाल है, बल्कि ये भरोसा भी दिलाता है कि जब अफसर मंशा के साथ मैदान में उतरते हैं तो न्याय दरवाजे तक पहुंचता है। अम्मा है ये शांति देवी, इनकी ज़मीन को कुछ गलत तरीके से कुछ इनके परिवारजनों ने बेच दिया था। उसके बाद में ये अम्मा को पिछले डेढ़ दो साल से अम्मा अपनी ज़मीन पे खेती भी नहीं कर पा रही थी। अम्मा के बेटे का नाम भी भूमि पर नहीं चढ़ पा रहा था। आज घोड़ा डोंगरी प्रवास के दौरान मुझे अम्मा मिली। अम्मा के साथ में फिर मैं यहाँ आया। इनको ये जो आप देख रहे हैं मकान, ये मकान का हम लोगों ने कब्जा भी दिलाया है अम्मा को, और साथ में अम्मा के जो पत्रे अतरे हैं वो हम विभिन्न तरीके से इसको ठीक करा के इसको देंगे। इसके पीछे ज़मीन है, उसका बराबर भी हम लोगों ने अभी सीमांकन करा के उसका जो पटांकन इत्यादि की कार्रवाई की है। इसके अलावा इसकी अम्मा की ज़मीन भी है, मेरे ख्याल से लगभग 3-4 बीघा का वो होता है, तो लगभग 3-3.5 बीघा है। उसको भी मम्मा का कब्जा दिलवाया है। उसमें कुआं है, कुएं के लिए हमने सरपंच साहब को और सेक्रेटरी साहब को बोला है, ये हमारे साथ में ही है, और उसको सुधारेंगे कुएं को जो शासन की योजना है उसके तहत, ताकि इनको अम्मा को आजीविका का एक साधन मिले। और साथ में बाल आशीर्वाद योजना में अम्मा के ये जो नाती हैं, इनकी माता पिता दोनों एक्सपायर हो गए हैं, तो उनकी जो उनकी स्कॉलरशिप वगैरह का जो प्रावधान है उसको भी कर रहे हैं। तो ये सब ये आज कार्रवाई करी है। साथ में ग्रामीणों को बिठा के हम लोगों ने यहाँ पे ये भी बताया है कि ये अम्मा और उसके बेटे के प्रति सहृदय माहौल रखेंगे। सभी गांव वाले भी खुश हैं इस बात से। और बात अगर जिनकी ज़मीन जिन्होंने गलत तरीके से बेची है या गलत लेआउट बना के बेची है, तो उसके लिए हम आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे न्यूज़ चैनल द MP वायर से सीधे जुड़े।